कर्मों से केवल परिस्थिति मिलती है, उन्हें श्राप या वरदान बनाने का कार्य हमारे विचार, इच्छा शक्ति और क्रियमान कर्म करते हैं। तो सजा कैसी? यदि किसी ने कोई बुरा कर्म किया तो उसके लिए हो सकता है उसे अगले जन्म में विषम परिस्थिति मिले, लेकिन उस परिस्थिति में उसके कर्म कैसे होंगे उससे पता चलता है कि वह उसे सजा समझ रहा है या वरदान। हम सामाजिक जरूरतें ना पूरी होने पर, विषम परिस्थिति प्राप्त होने पर जीवन की विफलताओं को सजा समझ लेते हैं, लेकिन यह व्याधियों को सजा समझ लेने से आत्मा को कोई फर्क नहीं पड़ता। शरीर तो एक दिन नष्ट हो ही जाना है। आत्मा की सीख ही उसके लिए कर्मों का असल फल है। जो जैसा कर्म करता है उसे उसके अनुरूप फल मिलता है। अच्छे कर्मों का फल अच्छा और बुरे कर्मों का बुरा फल मिलता है। स्वर्ग और नरक का सफर भी कर्मों के आधार पर तय किया जाता है। गरुड़ पुराण में इस बात का जिक्र किया गया है कि किस पाप को करने से आत्मा को किस तरह की सजा मिलती है। 1. गाय की हत्या करने वालों को महाविची नाम के नरक में जगह मिलती है। गरुड़ पुराण में ऐसा कहा गया है कि यहाँ चारों ओर खून ही खून होता है। यहाँ आत्माओं को लोहे के बड़े बड़े कांटे चुभोए जाते हैं। 2. जो व्यक्ति अपने माता पिता या दोस्तों से बुरा बर्ताव करते हैं या उन्हें कष्ट पहुँचाते हैं या उनकी हत्या कर देते हैं तो ऐसे लोगों को जोकों से भरे नरक में सजा का भुगतान करना पड़ता है। 3. जो इंसान जीते जी महिलाओं के साथ अभद्रता करता है, ऊपर हाथ उठाता है या उनके साथ दुष्कर्म करता है या पैसे की लालच में उन्हें कहीं बेच देता है तो इन्हें सड़े गले मुर्दों और कीड़े मकोड़े से भरे महावत नरक में स्थान मिलता है। 4. जीते जी यदि हम किसी से कोई काम करवाना चाहते हैं और बदले में उसे किसी चीज को देने का वादा करते हैं और काम पूरा हो जाने के बाद उस वादे को नहीं निभाते हैं तो इन बुरी आत्माओं को नरक में अंगारों में भूना जाता है। 5. सूदखोरों और ब्याज का धंधा करने वाले लोगों को बिच्छुओं से भरे नरक में भेजा जाता है। धोखे से जब कोई व्यक्ति किसी गरीब की मेहनत की कमाई को हड़पने की कोशिश करते हैं तो इन्हें मरणोपरांत इसी तरह का कष्ट झेलना पड़ता है। 6. चोरी करने वाले को जलती हुई आग के बीच मुंह के बल गिरा दिया जाता है। 7. जो ब्राह्मण शराब का सेवन करते हैं उन्हें आग में झोंका जाता है। 8. पितरों का पिंडदान न करने वालों को लार, मूत्र और मल जैसी गंदगी में रखा जाता है। 9. मांसाहार खाने में जो रुचि रखते हैं उन्हें भी गंदगी में धकेल दिया जाता है। 10. छुप छुप कर प्रसाद ग्रहण करते हैं उन्हें कीड़ों से भरे नरक में भेजा जाता है। निर्दोष जीवों की हत्या करना एक बड़ा पाप माना गया है और इसके लिए गरुड़ पुराण में एक कठोर सजा तय की गई है। ऐसे व्यक्ति को गर्म तेल में डालकर तला जाता है। गरुड़ पुराण में ऐसे व्यक्ति के लिए भी बेहद खतरनाक सजा तय की गई है जो कि बड़े बुजुर्गों का अपमान करते हैं या उन्हें घर से निकाल देते हैं। ऐसे व्यक्ति को नरक की आग में तब तक डुबोया जाता है जब तक उसकी खाल न निकल जाए। जो लोग जानवरों को मारकर उनका मांस खाते हैं उनके लिए भी गरुड़ पुराण में कठोर सजा तय की गई है। ऐसे लोगों को नरक में जानवरों के बीच छोड़ दिया जाता है और जानवर उन्हें चीरकर खा जाते हैं। गरुड़ पुराण के मुताबिक महिलाओं के साथ दुष्कर्म करने वाले या उन्हें धोखा देने वाले मनुष्य को जानवर की श्रेणी में रखा गया है। ऐसे मनुष्य को नरक में मलमूत्र से भरे कुएं में डाल दिया जाता है।